आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सैलाब के बहरान से निपटने के लिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हुकूमतों को सभी किस्म की मदद की यकीन दहानी कराई है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मगरबी राजस्थान में अगले 2 रोज के दौरान मूसलाधार बारिश के लिए खबरदार किया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में GST काउंसिल की 50वीं मीटिंग की सदारत करेंगी। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर दिल्ली में मालदीव के अपने हममनसब अब्दुल्ला शाहिद के साथ बातचीत करेंगे। सरमायाकारी से मुतालिक बैंक गोल्डमैन सैचेस ने कहा है कि भारत 2075 तक अमरीका, जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। और खवातीन क्रिकेट में आज दोपहर ढाका में भारत और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 बैनुल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सैलाब के बहरान से निपटने के लिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हुकूमतों को सभी किस्म की मदद की यकीन दहानी कराई है। जनाब मोदी ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने इस सिलसिले में सीनियर वुज़रा और अहलकारों से भी बात की। एक ट्वीट में वजीर-ए-आज़म के दफ्तर ने कहा है कि मुकामी इंतजामिया, कुदरती आफात से निपटने वाली कौमी फोर्स और कुदरती आफात से निपटने वाली रियासती फोर्स की टीमें मुतासिरा अफराद की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही हैं। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उन्होंने रियासत में जानो माल और फसलों के नुकसान, सड़कों की हालत और रियासत में 4 धाम यात्रा और कांवड़ यात्रा से मुताल्लिक कार्रवाई के बारे में वजीर-ए-आज़म को तफसीली मालूमात फराहम की हैं। टेलीफोन पर की गई अपनी बातचीत में जनाब धामी ने रियासत के आफात से निपटने वाली कौमी फोर्स, पुलिस और इंतजामिया की जानिब से अंजाम दी जा रही बचाव कार्रवाइयों के बारे में भी वजीर-ए-आज़म को तफसील से आगाह किया। उत्तराखंड, देहरादून, उत्तरकाशी, हरिद्वार और टिहरी जिलों में आज सुबह सवेरे से ही शदीद बारिश हो रही है। वजीर आला ने रियासती पुलिस, NDRF और SDRF और दीगर मुतल्लिका अमले को हिदायत दी है कि वो हसास इलाकों में पूरी तरह चौकस रहें। उन्होंने सभी अफसरों से कहा है कि वो दिन रात पूरी सरगर्मी के साथ काम करें। इस सिलसिले में मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आफात के पेश नजर हसास जिलों में खुसूसी एहतियात किए जाने के साथ तमाम जिलों की मुसलसल निगरानी के लिए हिदायत जारी की हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई अफसर आफात के दौरान लापरवाही बरतते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुज़िश्ता 2 दिन से लगातार बारिश की वजह से रियासत के पहाड़ी इलाकों में मिट्टी के तोड़े खिसकने के वाकयात पेश आए हैं और सड़कें बार बार ब्लॉक हो रही हैं। ब्लॉक सड़कों को साफ करने के लिए दिन रात भारी मशीनरी तैनात की गई है। मकामी लोगों और यात्रियों के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नजर इंतजामिया ने ऋषिकेश, बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग, गौरीकुंड, कुंडाओखी मठ, चौकटा मंडल, गोपेश्वर शाहरा और गंगोत्री यमुनोत्री शाहरा रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद कर दिए। सिर्फ इमरजेंसी और फौजी गाड़ियों को ही जाने की इजाजत होगी। देहरादून से संजीव सुंदरियाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। वजीर-ए-आज़म को जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रियासत में जानी और माली नुकसान के बारे में वजीर-ए-आज़म को मालूमात फराहम की। जनाब सुक्खू ने मरकजी हुकूमत से एक खुसूसी इक़्तिसादी पैकेज के लिए भी जोर दिया। उन्होंने जनाब मोदी से मौजूदा सूरत हाल को एक कौमी आफत करार दिए जाने के लिए भी अपील की। शिमला के हमारे नामानिगार ने हिमाचल प्रदेश की सूरत हाल के बारे में ये रिपोर्ट पेश की है। शदीद बारिश और चट्टानों के टुकड़े गिरने के सबब हिमाचल प्रदेश में 3 कौमी शाहराहों समेत 828 सड़कें बंद हैं और रियासत के ज्यादातर देही इलाकों में बिजली न होने की वजह से अंधेरा है। रियासत में 4686 बिजली के ट्रांसफार्मर और जल शक्ति महकमे की पीने के पानी की 785 स्कीमें बंद हैं। इसके सबब राजधानी शिमला समेत रियासत के कई मकामात के लोगों को पीने के पानी के शदीद बहरान का सामना है। महकमा मौसमियात ने आज 7 अजला में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान। इसी दौरान भारतीय महकमा मौसमियात
आईएमडी ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मशरक़ी राजस्थान में अगले 2 रोज के दौरान शदीद बारिश के लिए खबरदार किया है। उसने कहा है कि शुमाल मशरक़ी भारत और मशरक़ी भारत के आसपास के इलाकों में अगले 2 दिन से 3 दिन तक इंतहाई शदीद बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि गुज़िश्ता 2 रोज में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब में इंतहाई शदीद बारिश होगी, जिससे मिट्टी के तोदे खिसकने, सैलाब और बड़े पैमाने पर नुकसान का इम्कान है। महकमा मौसमियात के अफसरों के मुताबिक मगरबी सम्त से होने वाली मौसम की तब्दीली अब मशरक़ की तरफ बढ़ रही है, लिहाजा उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश होने का इम्कान है। आकाशवाणी से बात करते हुए आईएमडी के सीनियर साइंसदान आरके जैनामणि ने कहा है कि शनिचर से ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इंतहाई शदीद बारिश हो रही है। विज्ञान विभाग से हेवी रेनफॉल का जो वार्निंग है, उत्तर भारत में जो बारिश है धीरे धीरे कम हो रहा है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल लाइट और मॉडरेट रेनफॉल हुआ है। और हमारा मेनली जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जो सटा हुआ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का इलाका है, वहाँ भी मेनली हिमाचल प्रदेश में बारिश भी धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी जो वार्निंग है, हिमाचल प्रदेश येलो वार्निंग है, ऑरेंज और रेड था वो उठा दिया गया है। ओनली उत्तर भारत में उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट है, बाकी सब येलो अलर्ट में है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी लाइट रेनफॉल हो सकता है। बारिश के मौसम की पेशगोई के तनाजुर में सभी सरकारी और दिल्ली में तालीम के डायरेक्टरेट के तहत हुकूमत की मदद से चलने वाले स्कूलों के नर्सरी से 5वीं क्लास तक के सभी तलबा के लिए आज छुट्टी का ऐलान किया गया है। एमसीडी स्कूल, एमसीडी के इमदाद याफ्ता स्कूल और तस्लीम शुदा सभी स्कूल भी आज तलबा के लिए बंद रहेंगे। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 50वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगी। इस मीटिंग में खजाने के वजीर ममलिकत पंकज चौधरी, रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वज़राए खजाना और सीनियर अहलकार शिरकत करेंगे। इस साल फरवरी में खजाने और कॉरपोरेट उमूर के मरकजी वजीर की जेर सदारत जीएसटी काउंसिल की 49वीं मीटिंग मुनक़िद की गई थी। उस मीटिंग में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को जून 2022 के लिए 16,982 करोड़ रुपए के तमाम तर जेर इल्तिवा जीएसटी बकायाजात मुआवजे को अदा किए जाने का फैसला किया गया था। अपनी सिफारिशात में काउंसिल ने रबर और पेंसिल तराश को निचले जीएसटी स्लैब्स में रखने का फैसला भी किया था। मगरबी बंगाल में 3 सतही पंचायती चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। रियासत के 22 जिलों में 339 मराकज पर गिनती जारी है। पंचायत चुनाव के लिए पोलिंग 8 जुलाई को हुई थी। इस चुनाव में 73,887 सीटों पर 2,06,000 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। तिजारत और सरमायाकारी से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप की 30वीं मीटिंग का आज गुजरात के केवड़िया में बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया जाएगा। ये मीटिंग कारोबार और बुनियादी ढांचे पर सेमिनार के साथ कल केवड़िया में शुरू हुई थी। इस मीटिंग में आलमी तिजारत और सरमायाकारी से मुताल्लिक उमूर पर भारत की सदारत के तहत मंजूर की गई तजावीज़ को G20 ममालिक के दरमियान इत्तफाक़ राय पैदा करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मुख्तलिफ G20 मेंबर मुल्कों के 75 से ज्यादा मंदुबीन केवड़िया में इस 3 रोजा मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। कल कर्नाटक के हम्पी में G20 के सकाफत से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में लाम्बनी एशिया की सबसे बड़ी नुमाइश का गिनीज आलमी रिकॉर्ड बनाया गया। संदूर कौशाला कला केंद्र से वाबस्ता 450 से ज्यादा लाम्बनी की खवातीन फनकारों ने मिलकर लाम्बनी जरदोजी को तैयार किया, जिस पर 1,755 पैच वर्क का काम किया गया है। संदूर कला केंद्र की सेक्रेटरी श्रुति मुनियप्पा ने आकाशवाणी से इस आलमी रिकॉर्ड के बारे में खुसूसी बात भी की। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मालदीव के वजीर खारजा अब्दुल्ला शाहिद आज नई दिल्ली में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ मीटिंग करेंगे। दोनों रहनुमा आपसी मफाद के बाहमी इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। दोनों लीडर भारतीय इमदाद से चलने वाले प्रोजेक्ट की तरक्की के समझौते के दौरान मौजूद रहेंगे। जनाब शाहिद भारत के 3 दिन के सरकारी दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे हैं। वो आज नई दिल्ली में आलमी उमूर की भारतीय काउंसिल की 43वीं सप्रू हाउस लेक्चर भी देंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि मालदीव बहरे हिंद खित्ते में भारत का एक कलीदी बहरी पड़ोसी मुल्क है और खित्ते में सबके लिए सलामती और तरक्की, सागर
और पड़ोसी पहले की पॉलिसी वजीर आजम के विजन में एक मखसूस मुकाम रखता है। वजारत खारजा ने कहा है कि मालदीव के वजीर खारजा का 2 रोजा दौरा दोनों मुल्कों के आला सतही दौरे का सिलसिले का एक हिस्सा है और तवक्को है कि वो इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान खातिर ख्वाह बाहमी ताउन को मजीद जहत मिलेगी। सरमायाकारी से मुताल्लिक बैंक गोल्डमैन सैचेस ने कहा है कि भारत 2075 तक अमरीका, जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। एक हालिया रिपोर्ट में गोल्डमैन सैचेस ने कहा है कि अंदाजे के मुताबिक भारत की मजमूई घरेलू पैदावार में जबरदस्त इजाफा होगा और ये अमरीका की मजमूई घरेलू पैदावार को भी पीछे छोड़ते हुए 52.5 खरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। बहुत तेजी से बढ़ती हुई आबादी के पेश नजर इख्तरा और टेक्नोलॉजी के अलावा सरमायाकारी की बुलंद सतह और बढ़ती पैदावार की वजह से ये पेशगोई की गई है। इसमें कहा गया है कि ये प्राइवेट सेक्टर के लिए मुनासिब मौका है कि वो मैन्युफैक्चरिंग और खिदमात में सलाहियत में इजाफा करें ताकि मजीद रोजगार के मौके पैदा हो सकें और मजदूरों की कुव्वत को बरूए-कार लाया जा सके। असासों में 21 खरब डॉलर की नुमाइंदगी करने वाले 85 सोवरेन वेल्थ फंड्स और 57 सेंट्रल बैंकों के मुताबिक भारत इस वक्त सरमायाकारी करने के लिए उभरती हुई मार्केट में नंबर 1 मुल्क है। उसने कहा है कि उभरती हुई मार्केट में सरमायाकारी के लिए सबसे पुरकशिश उभरती हुई मार्केट के तौर पर भारत अब चीन से आगे निकल गया है। सारिफीन के उमूर, खुराक और अवामी निजाम तकसीम की वजारत ने कहा है कि सारिफीन के लिए वाफर स्टॉक से खुली मार्केट की फरोख्त की स्कीम OMSS के तहत ई नीलामी के जरिए चावल की फरोख्त का फैसला अवामी मफाद में किया गया है। खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा श्रीलंका के सरकारी दौरे पर कल कोलंबो पहुंच गए हैं। जनाब क्वात्रा श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे के भारत दौरे से मुताल्लिक बंदोबस्त करने के सिलसिले में कोलंबो पहुंचे हैं। जनाब विक्रमासिंघे का 2022 में ओहदे पर फाइज होने के बाद से पहली मर्तबा भारत का दौरा करने का इम्कान है। मध्य प्रदेश कानून साज असेंबली का मानसून इजलास आज से शुरू होगा। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि इस साल के आखिर में मुनक्किद होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल ये मौजूदा असेंबली का आखिरी इजलास हो सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें आलमी तीरंदाजी यूथ चैंपियनशिप में मुल्क के तीरंदाजों की शानदार कारकर्दगी पर बहुत खुशी हुई है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने 11 तमगे जीतने पर उनकी कामयाबी पर फख्र का इजहार किया। खवातीन क्रिकेट में आज भारतीय टीम 3 मैचों की T20 बैनुल अक़वामी सीरीज के दूसरे मैच में बांग्लादेश से मुकाबला करेगी। ये मैच दोपहर 1:30 बजे ढाका के शेरे बंगला स्टेडियम में खेला जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान। शुक्रिया शबाना। आज शाये होने वाले उर्दू के बेशतर अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से शदीद बारिश से पैदा सूरत हाल का जायजा लिए जाने की खबर को अपने पहले सफ़हात पर अव्वलियत के साथ शामिल किया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, वजीर दिफा राजनाथ सिंह की मलेशिया के वजीर आजम से मुलाकात, कलीदी शिराकतदारी और दोतरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। भारत फ्रांस से 26 राफेल तैयारे बहरिया के इस्तेमाल के लिए खरीदेगा। यह सुर्खी है रोजनामा प्रताप की। अखबार लिखता है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 14 से 16 जुलाई तक फ्रांस के दौरे के दौरान इसका ऐलान मुतवक्के है। रोजनामा मिलाप ने CII की रिपोर्ट की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है कि हिंदुस्तानी मईशत बड़ी मईशतों के मुकाबले ज्यादा लचकदार। G20 सकाफत को सेहतमंद तरक्की और हमआहंगी का मुहर्रिक बनाने का मुतालबा। ये सुर्खी है रोजनामा अखबार मशरिक की। इसके अलावा रोजनामा इनकलाब की कुछ आलमी खबरें हैं। रूस और खलीज ताउन कौंसिल के स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के 6ठे दौर का आगाज। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सैलाब के बहरान से निमटने के लिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हुकूमतों को सभी किस्म की मदद की यकीन दहानी कराई है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मशरकी राजस्थान में अगले 2 रोज के दौरान मूसलाधार बारिश के लिए खबरदार किया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में GST काउंसिल की 50वीं मीटिंग की सदारत करेंगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर नई दिल्ली में मालदीव के अपने हममनसब अब्दुल्ला शाहिद के साथ बातचीत करेंगे और आज सपहर ढाका में भारत और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 बैनुल अक़वामी मैच खेला जाएगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।